जो हमारे दोस्त है उन्होंने सवाल पूछा है कि हम सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी हायर करने से पहले कौन सी चीज़ें ध्यान में रखें। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी को अब हायर करो उससे पहले आपको कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। Digipearl.in Growing Future Brands। हेलो दोस्तों, ये हमारा दूसरा पॉडकास्ट है, ये हमारा दूसरा वीडियो है। पिछले पॉडकास्ट में काफ़ी लोगों को काफ़ी मज़ा आया है, काफ़ी लोगों को नया कुछ जानने मिला है और काफ़ी लोगों ने सवाल पूछे हैं हमसे। इनमें से एक अभिषेक पटेल करके है जो हमारे दोस्त है, उन्होंने सवाल पूछा है कि हम सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी हायर करने से पहले कौन सी चीज़ें ध्यान में रखें। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी को अब हायर करो उससे पहले आपको कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि बहुत सारी कंपनियां हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनियां बहुत सारी है, रोज़ नई खुलती है, नई बंद होती है। तो कौन सी कंपनी आपको हायर करनी चाहिए, कौन सी कंपनी पे आपको ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि पोस्टिंग इज़ नॉट अ सोशल मीडिया मार्केटिंग, यानी कि सिर्फ पोस्ट करना वो सोशल मीडिया मार्केटिंग बिल्कुल नहीं है। और कोई मेरा दोस्त यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग करवा रहा है, ये एजेंसी के थ्रू करवा रहा है, तो मैं भी वो एजेंसी के थ्रू करवाऊँ, वो चीज़ भी कुछ हद तक ठीक नहीं है। तो आपको जानना चाहिए कि वो कंपनी को मैं काम क्यों दूँ, वो एजेंसी को मैं काम क्यों दूँ। तो उसके लिए हमने कुछ पॉइंट बनाए हैं। तो सबसे पहला मुद्दा है स्पेशलाइजेशन, यानी कि वो एजेंसी या वो कंपनी कौन सी चीज़ में स्पेशल है। एसईओ, पीपीसी या कैंपेन रन करना, यानी कि कौन सी चीज़ ऐसी है जिसके अंदर वो स्पेशल है। इंस्टा ग्रोथ, फेसबुक ग्रोथ, हर चीज़ के अंदर से कौन सी वैसी चीज़ है जिसके अंदर वो एक्सपर्ट है, ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है फुल सर्विस एजेंसी, यानी कि ये जो एजेंसी आप हायर कर रहे हो या ये जो कंपनी आप हायर कर रहे हो वो आपका सारा काम खुद करेगी या किसी और को देगी, तो ये चीज़ जाननी बेहद ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट है क्लियर प्राइसिंग, यानी कि कंपनी जो भी चार्ज कर रही है आपसे, मंथली, क्वार्टरली, 6 महीने का या पूरे साल का जो भी पैकेज है उनका, वो सही है या वो पैकेज के अलावा कोई और हिडन चार्ज वो लोग चार्ज तो नहीं कर रहे हैं हमसे, ये चीज़ जाननी बेहद ज़रूरी है। अगला पॉइंट है रियली नीड पैकेज और कस्टमाइज्ड, यानी कि आपको सही में उनका पैकेज चाहिए या आपको कस्टमाइज़ करना चाहिए। जैसे कि आपको इस चीज़ों की ज़रूरत है, एसईओ की, पीपीसी की ज़रूरत है, या आपको सिर्फ पोस्टिंग करवानी है, तो आपको पैकेज लेके कोई मतलब नहीं है। आपको उनसे क्लियर करना पड़े कि आपको कौन सी चीज़ की ज़रूरत है। अगला पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग। अगर आप में और आपकी कंपनी के बीच या आपके एजेंसी के बीच कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप कितना भी ट्राई कर लो, वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं होने वाली है। तो सबसे मेन चीज़ है अंडरस्टैंडिंग, कि उनकी डिज़ाइन कैसी है, वो कैंपेन कैसे रन करते हैं, उनका काम कैसा है, ये सब पूछना और ये सब चीज़ों के बारे में जानना। अगला पॉइंट है वीकली और मंथली रिपोर्ट, यानी कि वो एजेंसी या कंपनी आपको मंथली या वीकली रिपोर्ट प्रोवाइड करती है या आप उनसे मांगते हो वीकली या मंथली रिपोर्ट, तो ये जानना बेहद ज़रूरी है। अगला पॉइंट है टाइमलाइंस, यानी कि वो कंपनी या एजेंसी आपके टाइम टू टाइम पोस्टिंग कर रही है, कैंपेन रन कर रही है, आपके गूगल एसईओ या एसईओ का क्या हाल है, ये चीज़ जानना बेहद ज़रूरी है। ये चीज़ टाइम टू टाइम हो रही है या नहीं हो रही है, वो पूछना, वो जानना बेहद ज़रूरी है। अगला पॉइंट है केस स्टडी, यानी कि कंपनी कोई टॉपिक को लेके स्टडी करती है, खुद उसके बारे में समझती है या नहीं समझती, वो चीज़ जाननी बेहद ज़रूरी है। अगला पॉइंट है वेबसाइट और ऑल सोशल मीडिया, जहाँ पे वो कंपनी, वो एजेंसी अवेलेबल है। जो कंपनी अगर खुद की वेबसाइट ना हो या वो हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर अवेलेबल ना हो, तो वो आपका काम कैसे हैंडल करेगी। जो खुद कोई जगह पर नहीं है वो आपका काम कैसे हैंडल करेगा, ये चीज़ जाननी, ये चीज़ पूछनी बेहद ज़रूरी है। इसके बाद है टेस्टिमोनियल, यानी कि उन्होंने पहले किसी और क्लाइंट्स का काम किया है, और लोगों के लिए काम किया है। अगर और लोगों के लिए काम किया है तो उनका रिव्यू क्या है, ये कंपनी के बारे में, ये एजेंसी के बारे में, ये जानना ज़रूरी है। अगला पॉइंट है परफेक्शन,
यानी कि हर चीज़ में वो लोग परफेक्ट है। हाँ, समझ सकते हैं कि हर चीज़ के अंदर कोई कंपनी या कोई एजेंसी परफेक्ट नहीं होती है, पर ऐसा भी नहीं है कि आपका काम बिल्कुल ही आपको पसंद ना आए या आपको ना जचे। तो वो कितने परफेक्शन के साथ काम करती है, वो चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है। तो अगला पॉइंट है ऑनेस्टी, यानी कि वो कंपनी कितनी ऑनेस्ट है आपके लिए। वो आपको समझाते हैं कि आपको ये पैकेज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या ये चीज़ आपको करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। ये कंपनी या वो एजेंसी ये चीज़ बताती है या नहीं बताती है, ये जानना ज़रूरी है। अगला पॉइंट है फ्री एडवाइस, यानी कि आपके माइंड में, आपके दिमाग में कोई प्रश्न है, आप उनसे पूछते हो, अगर वो लोग सही से जवाब ही नहीं दे रहे तो वो सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी को हायर करके कोई मतलब नहीं है। जो लोग फ्री में ज्ञान बांट ही नहीं रहे, उनको हायर करके कोई मतलब नहीं है। अगला पॉइंट है ट्रेंड फॉलोइंग, यानी कि ट्रेंड के साथ साथ वो एजेंसी या वो कंपनी चलती है या नहीं चलती है, ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। और लास्ट पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी, यानी कि ये महीने में आपने इतना काम ये कंपनी को दिया था और वो कंपनी ने या वो एजेंसी ने वो महीने में इतना काम किया है। अगर किया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो वो उनके ओर से बता रहे हैं कि हमने ये काम नहीं किया है, ये काम हम अगले महीने में वापस करेंगे या ये काम अगले महीने में कवर हो जाएगा। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। आप अगर किसी को हायर कर रहे हो तो आपके बीच में और वो कंपनी के बीच में ट्रांसपेरेंसी रहनी बेहद ज़रूरी है। तो ये थे आज के पॉइंट कि आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी या एजेंसी को हायर करने से पहले कौन सी चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो या ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। हम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है digibird.in। और अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हैं #AskDigibirDin पर, यानी कि #AskDigibird पर। तो देखते रहिए अगले वीडियोस के लिए, अगले पॉडकास्ट के लिए हमें फॉलो करिए। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू। digibird.in, growing future brands.